व्याली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मुकाबला भारत, मैच भारत की इनिंग्स के आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तकरीबन 23 गेंदें अभी और फेंकी जानी है। 46.3 ओवर्स हो गए हैं और इंडिया का रन रेट जो के बेशतर इनिंग्स में तकरीबन 5 रहा, वो अब क्लाइम करके 5.5 तक पहुंच गया। अगरचे वो जो बड़ी पार्ट वो टूट गई है, बट आई डोंट नो टू लिटिल टू लेट या चलने, अगर ऐसा नहीं भी है तो बहरहाल उस पार्टनरशिप ने अपना काम जरूर कर दिया है, क्योंकि अभी 23 गेंदें बाकी हैं और 250 का हिस्सा उबूर कर लिया है इंडिया ने। यूनुस भाई, मतलब जो शुरू के ओवर में जो हमने तबाही मचाई थी, बहरहाल उसको ओवरकम तो कर लिया इंडिया ने, वी लाइक इट और नॉट, इजंट इट? जी बिल्कुल कर लिया। और अब देखें इस गेम का, फ्यूचर गेम्स का ये बड़ा मजा होता है कि पहले अगर हम बात करें 15-16 ओवर तो हम छाए हुए थे। फिर उसके बाद अगर हम अगले 20 से 25 ओवर की बात करें तो इंडिया के हक में चला गया और अब फिर पाकिस्तान के पास वापस आ गया। तो मेक श्योर करें कि यहाँ से रन ना बने, रन बॉल भी मुश्किल हो जाएगी हमें बाद में। तो मेक श्योर करें कि जल्दी से आउट करें इनको और ये 260 से ऊपर रन जाए। रन बॉल भी हुआ तो 350 है। फिर जाके देखिए अभी यहाँ से कोई 20 बॉलें बाकी हैं अभी, तो 20 रन अगर होते हैं तो जरूरत नहीं इस वक्त आउट करें, गेम अपने लिए इजी करें, क्योंकि हमने चेस करना है और चेस में बाज़-औक़ात प्रॉब्लम होती है। और पिच को हमने देखा कि जैसे ही फास्ट बॉलर आते हैं तो कुछ ना कुछ उनको मिल रहा होता है। सही है। तो और उनके पास, इंडिया के पास जो 2 ऑलराउंडर्स हैं वो भी पेस बॉलिंग करते हैं, तो बस यहाँ से रन ना बनवाएं। कुलदीप और बुमराह खेल रहे हैं, एक और चौका लग गया, एक और बाउंड्री लगी, एक रन कामरान अकमल साहब। अभी ये जो एक रन पड़ रहा है, ये लिटरली भारी पड़ सकता है आखिर में जाके। पड़ सकता है। टेल से आप ऐसे चौके खाएंगे या रन्स करवाएंगे तो फिर वरी करने वाला तो टाइम आएगा ना। लेकिन ये है कि वनडे क्रिकेट है, टॉप की टीमें खेल रही हैं, गिरते गिरते तो 250 कर ही लेते हैं। तो ये क्लास है 50 ओवर के। आजकल की मॉडर्न डे में तो 350 350 होते हैं। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए पार्टनरशिप को। और उसके बाद हमारे 2 बॉलर हैं जिन्होंने आउट किया है, शाहीन और हारिस रऊफ ने जैसे बॉलिंग की है बड़ी जबरदस्त। ऐसी बैटिंग लाइनअप को यहाँ तक भी लेके हैं, बड़ी बात है पाकिस्तान टीम। 9 ओवर्स 58 रन 3 विकेटें। क्या कहिएगा तौसीफ भाई बॉलिंग के बारे में? क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लिए हैं, जबकि आप नज़र आ रहा था हमें कि पांड्या खेल रहे थे और उनके दूसरे बैट्समैन खेल रहे थे, मगर क्रूशियल टाइम पे हमने दोनों विकेट्स लेके जो है ना, अगेन वो जो प्रेशर शाहीन का था वो सामने नज़र आ गया सबके, और क्रूशियल टाइम पे विकेट ले ली और उसकी वजह से हम इस वक्त जो है ठीक पोजीशन में हो गए। रन्स आप जैसा कह रहे हैं कि 270 तक चला जाएगा, बट वो 325 वाली बात जो है वो अब ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि कम बैक किया है पाकिस्तान। ओके, शाहिद हाशमी साहब आप कितने मुतमईन है, क्योंकि आपको लग रहा था 300 प्लस, अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300 तक नहीं जाएगा इंशाल्लाह, 300 के आसपास। शायद भाई बात करने से पहले ये मैं आप कहूंगा कि शायद अब पेट्रोल नीचे आ जाए। अल्लाह करे कि पेट्रोल भी 260-250 ऐसे ही है। 37.3 ओवर में भारत का स्कोर था 204 और 4 आउट थे और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी। उन 13 ओवर्स में अगर 100 रन बन जाते तो 300 हो जाता क्रॉस। लेकिन वहां पर पाकिस्तान ने 40 गेंदों में 38 रन पर 4 विकेटें ली। पांड्या और ईशान किशन दोनों को आउट किया, वहां से फाइट बैक। तो यही क्रिकेट की ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज जो कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग फॉर्चून्स। एक वक्त पर 66 पर 4, एक वक्त पर 204 पे 5 और वहां से 242 पर 8। तो ये टीमें फाइट बैक करती हैं और जीतती हैं, इसी तरह फाइट बैक करके आगे आती हैं। हारिस रऊफ ने 3 आउट किए, शाहीन ने आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, जिस तरह उसने कमाल की बॉलिंग की। थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है वल्लाह आलम, कामरान, यूनुस भाई, तौसीफ भाई से भी और बाकी पैनल से भी आप ले रहा है, हमने T20 वर्ल्ड कप में जब मेलबर्न में मैच खेला था तो हमने नवाज को खिलाया, वसीम जूनियर को वहाँ खिलाना चाहिए था। मुझे आज लग रहा है कि यहाँ पे भी हम थोड़ी सी गलती कर गए। हाइंडसाइट में हम पीछे जाके सोचते हैं तो यहाँ पे आज एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। ओके, ये मुझे लगा, जब आप बोले तो मुझे लगा ये मैंने कहीं सुना है। तो मुझे याद है मैं अभी जब ड्रेसिंग वहाँ सो रहा था मैं, तब मेरे कान में कोई ऐसी आवाज आ रही थी। ये जिन 15 मिनट में मैं सोया हूँ उस दौरान विकेटें बड़ी गिरी है तेजी से। तो आप दोबारा सो जाए। लेकिन आपको शुरू में प्रेडिक्शन के टाइम मैं कह रहा था 275 और ये इस पे हमने रोक लिया है। जो यूनुस और कामरान दोनों बात कर रहे थे, कामरान ने ये कहा था कि एक बार ये विकेटें गिर जाए तो गेम बदल सकता है। वो तो हमें 300 350 नजर आ रहे थे, वो बदल सकता है। और अभी यूनुस भाई भी ये बात कर रहे थे कि फॉर्च्यून गेम में इस तरह से बदलती है। सही है। तो इट्स अ फन गेम, बड़ा मजेदार एक्साइटिंग मुकाबला का मवाजना कर रहे थे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे स्पिनर्स को ज्यादा रन
पड़े हैं। हाँ, लेकिन वो तो हारिस को भी पड़े रन, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर जो है वो हमेशा काउंट करता है। शोएब से आप पूछें, ये कह रहे थे वीक लिंक हो सकता है वो हमारा। शोएब अभी भी कहेंगे अगर इनके नजदीक जो है वो 9 ओवर में 58 रन जो है वो बुरे रन नहीं है, तो फिर शाबाश है इनकी विजन। मैं तो देखिए बात समझने की जरूरत है। इंडिया के खिलाफ विकेट परचेज करने को तैयार हूँ, रन दे रहे हैं, ठीक है, बड़ी कॉस्ट नहीं है। एक खास बात है शोएब की, 24 करोड़ अवाम अगर एक बात करेंगी, ये 24 करोड़ +1 डिफरेंट बात करेगा। अच्छा ये चले, ये जो और ये इसकी खासियत है, बात समझने की जरूरत है। हम इसके पीछे नहीं छुप सकते कि उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड कर ली। हमें ये जो है ना रीजन तलाश करना होगा कि बिल्ड कैसी हो गई। भाई आप क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो भी खेलने आए, तो हम क्या गुल्ली डंडा खेलने गए थे या भंगड़े डालने गए थे? इंडिया की टीम भी तो खेलने गए थे ना। 3 विकेटें आपको 6 रन पर ओवर के हिसाब से भी ले ले तो मैं वर्थ इट। अब ये इसके 10 ओवर में 60 रन भी आप देते हैं, 3 विकेटें ले लें, वर्थ इट। यूनुस भाई से पूछते हैं बिल्कुल नहीं यार, आपको समझना होगा ना। आपके स्ट्राइकर बॉलर हैं, तो स्ट्राइकर बॉलर ने कब स्ट्राइक करना है? वहां स्ट्राइक करना चाहिए था। अगर स्ट्राइक 30 विकेटें लेके 30 विकेटें लेके एक मैच इस ग्राउंड में रन, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें। इस ग्राउंड में यही बात हो रही थी ना कि 250 जो है उस पे टीमें सिक्योर हो जाती हैं, तो 250 वो क्रॉस कर चुके हैं भाई। कैसे किए हैं? हमें ये रीजन तलाश करना होगा। वो 138 रन की जो पार्टनरशिप है वो आपकी गलत फैसलों की वजह से हुई। आपने जहां पे जो स्पिनर लाने थे, जब खब्बा खेल रहा है आप वो स्पिनर ले आते, आप नहीं लेकर आए। आपका पेसर, हम हारिस की बात कर रहे हैं, 9 में 58 आप ही तक में मैं नहीं कर सकता। 3 विकेटें लेने के हिसाब से तो यूनुस भाई बताएंगे ना, कप्तान हमें समझाएंगे कि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं फास्ट बॉलर्स के। देखिए शोएब भाई इसलिए गुस्से में है। देखिए कोई भी, अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब इंडिया पाकिस्तान का गेम हो रहा हो और 66 for 4 हो, और वो 4 जो है वो 4 आउट आने, वो कोई हल्के नहीं थे, हल्के नहीं है। वो मेरे जैसे खिलाड़ी नहीं है 4 वो विराट कोहली उनमें। वो दुनिया के माने हुए बैटर्स हैं और एक ऐसी टीम के बैटर्स हैं जो कि रैंकिंग में भी अच्छी है, तो वहां से इतने रन नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर हम जब देखते हैं दूसरी तरफ, तो इंडिया की टीम है और पाकिस्तान की टीम है, तो ये अप एंड डाउन्स तो होने हैं। अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 150 रन पे ये हमें समेट लेना चाहिए था। अच्छा, लेकिन क्योंकि वही वाली बात के आगे जो टीम है वो भी ऐसे नहीं है। उसके बाद राहुल द्रविड़ जैसे प्लानर बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा जैसे कैप्टन बैठे हुए हैं, तो प्लानिंग और फिर उनके पास जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी कुछ छोटा नहीं है। तो ये होता है, लेकिन बात ऐसे में हमने लर्न जरूर करना है। लर्निंग की क्या है कि जब एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ स्पिनर मौजूद हैं। और सलमान अली आगा की बात करूँ तो वो पहले उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑफ स्पिन ही थी। बैटर तो वो बाद में आगे बने, टेस्ट क्रिकेट में भी और T20 में भी उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस की हैं, तो वो एज अ ऑफ स्पिनर हमने उनको सेलेक्ट किया था। मैं अभी की बात नहीं करूँ, मैं पिछले जब उनका डेब्यू हुआ था तो एज अ ऑफ स्पिनर हमने उनको टीम में रखा था। तो वहाँ पे हम अगर थोड़ा सा भी चांस ले लेते, या इवन जैसे फास्ट बॉलर्स की बात करें, वो जो 10 ओवर का एक स्पैम हुआ है जिसमें मेरे ख्याल से कोई 40-50 रन भी हुए हैं, उस वक्त अगर हम इस वक्त थोड़ा सा प्रोएक्टिव होते और वहाँ पे हम कोई एक विकेट ले लेते तो ये रन इतने बाद में होने नहीं थे। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने बॉलिंग की, तो 4 आउट कर दिए उन्होंने आते ही। ठीक है, ठीक है, और एक और आउट हो गया। और ये नसीम शाह के हिस्से में सही, और नसीम की एक और विकेट मिल गई है पाकिस्तान को। और नसीम डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये मैं ख्याल से ऐसे गेम्स में ना एक होता है ना कि बाज़ औक़ात हम बात करते हैं कैप्टन में भी उनके जहन में होता है कि ये मेरे बॉलर्स हैं, इनसे मैंने बॉलिंग करते, तो ऐसे में प्रोएक्टिव आपने होना होता है। और कैप्टन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शादाब खान जैसे बॉलर को अगर आप बॉल ना करवाएं, वो आपके मेन बॉलर हैं, तो वो भी फिर यहीं बैठ के हम क्वेश्चन कर रहे थे उनकी कैप्टनसी में कि वो कैप्टनसी पे कि भाई ये शादाब को क्यों नहीं बॉलिंग कराई, मोहम्मद नवाज को क्यों नहीं। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर वहां बैठे हुए हैं। फहीम अशरफ टीम का हिस्सा है, तो ये ठीक है, पहला मैच था तो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि हम दोनों कैप्टन्स की बात करें, एक ऐसी पिच पे जिस पे बारिश हो रही है एक आधे दिन से, जो कि थोड़ी बहुत स्लो भी है, डैम भी है, कवर भी रह चुका है, उस पर दोनों कैप्टन्स कह रहे हैं कि हम बैटिंग करते। अगर हम उस डिसीजन की बात करें तो हम तो लग रहा है कि दोनों कैप्टन अंडर प्रेशर थे, तो मेरे ख्याल से। लेकिन पहला गेम है तो आप थोड़ा सा लेवरेज लेते हैं। अब वो तो बाद में आगे बताएंगे, अगर ये डिसीजन उनके अगेंस्ट चला गया इंडिया के, तो रोहित शर्मा से सबसे पहले बात यही होनी है कि भाई आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग विक्रांत ने भी ट्वीट किया, जो आप लोग बात कर रहे थे पहले ही, क्योंकि और बाबर आजम से खुदा न खास्ता अगर वो भी खुदा न खास्ता मैच हार जाते तो उनसे ये बात होगी वहां बैठ के, कुछ लोग हम जैसे भी होंगे कि
कि भाई आपने भी आगे कहा कि भाई वो मैं भी जीतता तो बैटिंग ही करता, मैं बैटिंग करता, तो क्या मतलब कि प्लानिंग में प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से होता है क्या है, हीट ऑफ द मोमेंट गेम ऐसा है, कोई भी कैप्टन या सपोर्टिंग स्टाफ चांस नहीं दे रहे होंगे, तो ये मुख्तलिफ सही है। चल रहा होता है। मैच की आखिरी 9 गेंदें जारी हैं, यानी कि इंडिया की इनिंग्स की आखिरी 9 गेंदें जारी हैं। नसीम शाह बॉलिंग करा रहे हैं, बुमराह 12 रन 12 गेंदों पर, सिराज आए हैं अभी। करंट रन रेट है 5.4, 262 फॉर 9 इंडिया का स्कोर है। मोहम्मद सिराज ऑफ कोर्स अब टेल एंडर्स आ गए हैं, अब देखते हैं कि ये कितना डिफरेंस मेक कर सकते हैं। नहीं आए, जरा 1-2 गेंदें हम मिलकर देखते हैं, फिर तज्जिया करते हैं। सेकंड लास्ट ओवर हो रहा है ये इंडिया की इनिंग्स का। नसीम शाह बुमराह को गेंद करा रहे हैं, 48.3 ओवर्स, 262 फॉर 9। एक ऊंचा शॉट और कम से कम 2 रन बनेंगे। क्या बाउंड्री हो जाएगी? एक और बाउंड्री हो गई है। सो 266 फॉर 9। और ये जिस तरह एक रन जो अभी बन रहा है, वो जो हम बाद में तज्जिया सुनते हैं ना कि 20 रन ज्यादा बन गए, 22 है, वो यही वाले होते हैं 20-22 रन ये जो अभी बन रहे हैं। जब बाद में कह रहे हैं यार 20 रन ज्यादा बन गए, 22 रन ज्यादा बन गए, तो ये बन रहे हैं अभी 266 हो गए और अभी 8 गेंदें बाकी हैं। तो अगेन 8 गेंदों पर सिर्फ 8 रन भी बन जाएं तो 350 है। कामरान साहब देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हार्दिक पांड्या रन कर लेता तो इतना बुरा नहीं लगना था। मेन बैट्समैन है, मेन ऑलराउंडर है ईशान। जब आप टेल से ऐसे रन करवाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एट द एंड ऑफ 49th ओवर दे मस्ट बी अ हैप्पी साइड, अ कंटेंटेड साइड। यार कहां 66 पे 4, कहां 266। बिल्कुल है, और बस दुआ ये करेंगे अभी जरा बारिश थोड़ी लंबी हो जाए, बारिश हो जाए। हाँ, ताकि लंबी हो, ताकि हमें थोड़ा टारगेट मिले, अच्छा हो जाए। ओके, टारगेट इसलिए फायदेमंद होता है कि विकेटें तो आपकी ज़ाहिर उतनी ही रहती हैं, इस वजह से उसमें फायदा हो जाए हमें। मतलब दुआओं का टाइम आ गया। हाँ, लेकिन रिवाइज टारगेट हमें औसत ज्यादा चाहिए होगा। नहीं, बोले कि आपके पास एक एटलीस्ट एक जो है ना फायदा हो जाता है, बाजू का फायदा हो जाता है। अच्छा स्टार्ट मिले, कोई विकेट ना गिरे, फिर बारिश। उसमें बारिश जैसे मैंने पहले भी कहा था, दुआ करेंगे बारिशें होती रहे इस मैच में, ताकि बाद में हमें इतना सब कुछ करना है तो मैच का तकल्लुफ भी नहीं करते, मुसल्ले पे जाते हैं हम सारे। देखिए एक बात तो हमें उसको सराहना पड़ेगा कि ईशान किशन की बैटिंग, एक यंग प्लेयर ने आके, ठीक है वो इंडियन है, लेकिन हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह वो मेच्योरनेस से वो खेले हैं। और मेरे ख्याल से नॉर्मली वो ओपन करते हैं, और इस मैच में, क्रूशल मैच में, जिस तरह नसीम शाह की बॉलिंग हो रही थी उनके खिलाफ, और उसके बाद जैसे शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, तो उसको उनके खिलाफ ऐसे बैटिंग करना बहुत ज़बरदस्त रहा। उनकी जो पार्टनरशिप है ये बहुत ज़बरदस्त रही है हार्दिक पांड्या तो चलें, वो हमेशा जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो परफॉर्म भी करते हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलता हूँ तो मुझे चैलेंज लेने का मज़ा आता है। हाँ। और जिस तरह, लेकिन अच्छी बात उसमें एक ये है कि देखें, बाज़ अगर हम पास में ये कहते थे कि हमारे फास्ट बॉलर पे एक क्वेश्चन मार्क होता था, हाँ, कि भाई नए बॉल से बॉल करते हैं, बाद में फिर वो कुछ नहीं करते। तो हमने ये आज देखा कि जिस तरह इन 2 फास्ट बॉलर ने बाद में आके बॉलिंग की है, सही है। तो खासतौर पे जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो चुका होता है और आखिरी के 10 ओवर में फील्डिंग भी खुल जाती है, तो वहाँ पे सिंगल और डबल बाजुकात लेना आसान हो जाता है। लेकिन जिस तरह इन दोनों फास्ट बॉलर ने हमारे बाद में बॉलिंग की है और वो 4 विकेट, क्रूशल विकेट लेना, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ ये आउट नहीं होते तो हमें लग रहा था कि कुछ 300 रन प्लस हो रहे थे। हाँ। तो ये एक अच्छी बात है कि यही इन गेम्स की ब्यूटी है। सही है। जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं आपस में, तो ये अप एंड डाउन जरूर होते हैं। और क्या ये अच्छा हो कि जैसे हम बार बार बात करते हैं कि बाबर आजम की अभी तक 48 रन की एक इनिंग है इंडिया के खिलाफ, ये वो स्टेज है कि बाबर आजम आज 100 करें, बैक टू बैक 100 करें, और सईद अनवर का भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल से एक आधी सेंचुरी से ही रहता है। तो शोएब भाई, क्या हम मंगड़ा डालेंगे आज इस फ्लोर पे? इन्होंने मिठाई लानी है, मिठाई भी लानी है। हमने कहा था हम मंगड़ा भी डालेंगे, और टोकरा लाएंगे कोई 10 किलो का। जी, ये भी तय हो चुका है। मजा आएगा कि हम खड़े हों यहाँ पे आज, बाबर आजम 100 करें, लेकिन 100 का हिस्सा अबूर फिर मिठाई ऑर्डर करनी है। पाकिस्तान की हालिया तारीख ये बताती है, जिसने मिठाई मंगवाने में जल्दी की बाद में पछताया है। ये इसका सियासी मुमासलत महज इत्तेफाकी है, इसमें नतीजे के बाद आएगी, नतीजे के बाद। हाँ, जल्दी नहीं करनी आपने भाई, मिठाई मंगवा जल्दी नहीं करेंगे, बाद में फिर वो वापस करनी पड़ेंगे दुकान। और ये भी खूबी होगी कि बाबर आजम की सेंचुरी पे शोएब मिठाई बांटे। वैसे वसीम भाई, सर हम किसी भी हाल में खुश नहीं है, क्योंकि हमने बात की कि भाई 250-60 बनाएंगे और ठीक है, तो हमने तो 6-7 रन, 66 हो गया, 6-7 ही रन ज्यादा दिए ना, उसमें क्या बात है। अब मतलब अब ये सोचे कि हमें इनको चेस किस तरह करना है। जो कुछ पीछे हो गया वो सब कुछ ठीक है,
इतने तो रन हम बना सकते हैं ना, ये हम 300 प्लस की बात, ऐसा टारगेट नहीं हो गया कि हम कहें यार तुम 300 प्लस की बातें हो रही थी ना शुरू में, तो हम 300 प्लस की बातें कर रहे, तो हमने तो उस लिहाज से वो जट साहब की बात कि 4 के बाद कैसे रन बन गए, जब ऐसी टीमें खेलती हैं तो ऐसे ही रन बनते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आदमी देखता है। यही क्रिकेट है कि आप एक टीम खेलते खेलते ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर, यही क्रिकेट की खूबी है, पलटना झपटना, खूबसूरती क्रिकेट की है। हम चाह भी ये रहे थे कि मजा भी है, अगर ये इंडियन टीम 150 रन पे आउट हो जाती और फिर दोबारा वो पाकिस्तान जो 8 विकेट से मैच जीत जाता, तो फिर यहाँ बैठ के जो इतना सुबह से बैठे हुए तो कुछ तो एक सवाल तौसीफ भाई से भी, बीपी ऊपर नीचे होता तो मजा तो आता है ना। मैं चाहूंगा तौसीफ भाई कामरान, ये सब जो है, एक सवाल ये है कि ये तो कंफर्म है और हम सबको पता है कि वी रिलाई हेविली ऑन आवर फास्ट बॉलर्स, तो ये एक परेशानी की बात नहीं है? आप वर्ल्ड कप के से पहले आपके स्पिनर्स बड़ी टीमों के खिलाफ उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, क्या हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त आपको वीक लग रहा है तौसीफ भाई? देखिए, ये तो हम ही नहीं कह रहे थे, बल्कि दूसरे भी कह रहे थे कि फास्ट बॉलर स्पिनर की तो हम बात भी नहीं कर रहे थे, ना वो कर रहे थे ना वो कर रहे बिल्कुल थे। हमें इस वक्त फिक्र करने की बात है, और वो जो कह रहे हैं कि सही यूज़ नहीं किया, जो कुछ है, ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है, और यही कप्तानी होती है कि यही दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपको जब मार पड़ रही हो, आप पे प्रेशर जब पड़ रहा हो ना, तब आपका हर चीज़ का पता चलता है। तो आप कह रहे हैं सही यूज नहीं किया, तो इसका मतलब यानी कैप्टनसी से बेहतर हो सकती है। यही बात कामरान भी हम कह रहे थे कि भाई ऑफ स्पिनर को देना चाहिए था, आते ही जो है हुआ था अटैक इस तरह हो सकता था। अब चाहे इफ्तिखार की बात कर लें, हम सलमान की बात करें कि ओवर कराने चाहिए थे, अब वो नतीजा क्या होता, बट जो बात नज़र आती है वो सामने है कि हाँ कुछ करना चाहिए। जाहिर है ये गलती हुई, तो उसके बाद रन्स बनने शुरू हुए। बतौर मजमूई, हाँ, बाबर आजम की कप्तानी बतौर मजमूई अब कैसी रही कामरान अकबर साहब? देखिए, आज थोड़ा बेहतर करता होता जा रहा है, इतना अच्छा हो गया। अब कप्तानी की डिबेट से हम लोग जरा बाहर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन इवेंट है। नहीं, मैंने देखा कि बड़ी डिस्कस हो रही है, कुछ लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ठीक क्रिटिसाइज कर रहे हैं या नहीं आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं करे। आज जैसे मैंने कहा ना, अर्ली ऑन स्मार्ट कैप्टनसी कर लेनी चाहिए थी, एक रिस्क लेना पड़ता है। आप नॉन रेगुलर से अगर आप लोग कह रहे हैं कि स्पिनर से इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो एहसास होगा। जैसे अभी बॉलिंग की है डे में, अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 300 रन करवा दिए थे पहली, तो आज बॉलर्स ने कंट्रोल बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त। और देखिए, 5 बॉलर हैं, किसी एक को मार पड़ जाती है, लेकिन आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में इंडिया जैसी टीम को 260 पे आउट करना, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबरदस्त बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, जहाँ 350 हो रहे हैं, 325 हो रहे हैं, 266 पे आउट कर दिया। इससे बड़ी खुशी की बात सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हसन अली के आउट ऑफ फॉर्म होने का। पिछले जब से उसका डेब्यू हुआ है 2016 से, वो मिडिल ओवर्स में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है। और मिडिल ओवर्स में ही आपको विकेटों की जरूरत होती है। अल्लाह करे एहसान उल्लाह हमारा फास्ट बॉलर जो नी इंजरी का, इसका एल्बो इंजरी का शिकार हुआ है, वो फिट हो जाए, तो आप अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैच में इंडिया के खिलाफ 4 अच्छे फास्ट बॉलर खिलाएं, और वही हमारी। लेकिन मुझे बात कर रहे थे, अभी डिबेट चल रही थी कि 4 फास्ट बॉलर हमें खिलाना चाहिए, जैसे शाहिद भाई ने बात की है। अगर आप पिछला मैच देखें ना, ये इसी ग्राउंड में हुआ है, 165 बांग्लादेश ने आउट कर लिया, बांग्लादेश आउट हो गया, स्पिनर्स ने आउट किया, ब्रेक हो रहा था। कोई भी कप्तान होता वो कभी रिस्क ना लेता, वो अपने स्पिनर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करता। मैं तो हैरान हुआ वो आज जैसे उन्होंने अक्षय पटेल नहीं खिलाया, आज ओवर कार्ड कंडीशन हुई है जिसकी वजह से हेल्प मिली है। अर्ली ऑन पहले 3 ओवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, स्लो पिच लग रही थी। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान टीम गई है, उसके बाद स्पिनर्स ने थोड़ा सा डिसाइड किया, उन्होंने मिडल में आके कामरान हम वैसे हमेशा इंडिया को फास्ट बॉलर से आउट करते हैं। आज देखें 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली हैं, और इंडिया वाले स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे याद है अभी रणजी ट्रॉफी के मैच में ईशान किशन ने 273 बनाया, और इतना टर्न हो रहा था बॉल, तो वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। हम हमेशा फास्ट बॉलर से जीतेंगे। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास स्पिनर सिर्फ टीम में होने नहीं चाहिए, आपके पास विकेट टेकिंग स्पिनर्स होने चाहिए, जो कि आपको देखिए, अगर यहाँ पे 2 आउट होते हैं, एक भी आउट कहीं हो जाता स्पिनर से, जिस वक्त 66 for 4 था, 15वां 16वां ओवर चल रहा था, अगर वहां पे एक आधा आउट होता
तो ये रन इतने नहीं होने। अगर आप ओडीआई का चार्ट देखें, दुनिया में इंडिया वो टीम है जिसने सबसे कम स्पिनर्स को विकेट दिया। अच्छा तो इसलिए तो ये हमारा स्पिन का शुभा एक्सेप्शनली वीक है, उनका एक्सेप्शनली तगड़ा है। बहुत अच्छा तौसीफ भाई इस पे अच्छी स्पिन मास्टर है। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक तो हम जब ये सोचते हैं कि यार हमारी बैटिंग कुछ नहीं कर रही, हम बैटिंग बढ़ाते चले जाते हैं, और बैटिंग फिर बढ़ाने का मकसद ये होता है कि हम ऑलराउंडर कम कर रहे हैं। हाँ, exactly. चले जाते हैं, ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा। वो प्योर 5 बॉलिंग की में जिसमें 2 स्पिनर अगर हो, इसलिए कि हम अपने उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं और बैटिंग पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। आप अब से नहीं, कब से उठा के देख लीजिए कि जब आप बैटिंग आपकी फेल होती है, आप नीचे बैटिंग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इस लिहाज से अगर आपके ये फास्ट बॉलर आउट नहीं करें, आपके लिए तो 600 रन बन जाएंगे आपके ऊपर। इस तरह तो आप करेंगे। तो मेरे अपने ख्याल से देखिए, कप्तानी पे जो अभी हम बात कर रहे थे, जब टीम एकदम जीतती है या कुछ होता है तो वो आज बहुत जबरदस्त कमाल हो गया जी, है जी कमाल, उसमें भी थोड़ी बहुत चीजें खराब होती हैं। सही है, ऐसा है हम लोग जो सोचते हैं। लेकिन सिर्फ उसी वक्त क्यों कहते हैं कि जी कप्तानी खराब हुई, जब रन बन जाते हैं तो कहते हैं नहीं कप्तानी ठीक नहीं हुई। हाँ, छोटी छोटी चीजें स्पिनर का इस्तेमाल ना करना, वो सब इसी बात से एक सेकंड बस इसी से रिलेटेड, इसी बात से एक चीज यूनुस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ठीक है, वो तो आप अपनी बैटिंग बढ़ाते हैं और उस पर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या इस वक्त आपके पास जो स्पिन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आर दे गुड इनफ कि अगर हम बैटिंग ना भी बढ़ाएं, हम प्रॉपर स्पिनर भी खिला रहे हो, तो क्या हमारे पास ऑप्शन भी है? देखिए, अगर मैं शादाब खान की बात करूं और मोहम्मद नवाज की बात करूं, ये कौन से फॉर्मेट से आए हैं? T20 जी। देखिए तौसीफ भाई मुझे करेक्ट करेंगे कि T20 की बॉलिंग, बिल्कुल टेस्ट की बॉलिंग और वनडे की, फिर वनडे के बाद बिल्कुल चेंज है। उसकी वजह ये है कि T20 में जब हम यही बॉलर बॉलिंग करेंगे तो 4 फील्डर अंदर होंगे, 5 फील्डर बाहर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिलता है आपको। अच्छा, वनडे क्रिकेट में क्या है, 40 ओवर, 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक 5 फील्डर अंदर है और 4 फील्डर बाहर है। ऐसा ही है, यही रूल्स है, यही शायद है। तो उसके लिए फिर आपको वो कौन सी बॉलिंग है, तौसीफ भाई खुद भी देखें, ये T20 भी खेलते रहे अपने कैरियर में, वनडे भी खेलते रहे। अगर कराची की T20 की बात करूं तो हम खेलते ना वो 1980 से, ऐसे ही था, सिमट में भी खेलते थे। बहुत से ज्यादा 2020 जी, ये T20 का जो है ना, कराची में 1780s की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इनसे हम ये पूछ सकते हैं कि जब ये 4 डे खेलते थे, टेस्ट मैच खेलते थे, तो क्या लेंथ और लाइन होती थी, क्या पेस होती थी। उसके बाद जब ये वनडे खेलते थे, जब ये T20 खेलते थे, और सीमेंट पर जब T20 खेलते थे, तो इनसे पूछे लेकिन कहाँ बॉल करनी। जब हमारी ऊपर बात आती है वो कहते हैं यार ये तो पुराने प्लेयर हैं, इनको क्या पता होगा। नहीं, देखिए T20 में सही बता रहा हूँ, T20 क्रिकेट कराची में 1970-80 से खेल रहे। मैं खुद मैं यंग था तो मैं 90s में खेला हूँ T20, रेगुलर होती थी, और खासतौर पर रमजान में होती थी। तो हमें पता था कि ये रिवर्स स्वीप और ये स्कूप्स और पता नहीं कौन कौन सी शॉटें खेलते थे और सिमिट पे खेलते थे। तो इसके लिए आपको अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लानी पड़ती है। सही है। तो वो अगर हम इन दोनों बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो चले बहुत अरसे बाद खेले, हम थोड़ा लेवरेज दे देते हैं एक आधा मैच का, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर श्रीलंका की पिचेस पे, पाकिस्तान की पिचेस पे, और अब हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो वहाँ पे हमें स्पिनर्स को अच्छा बॉलिंग करनी पड़ेगी। एक बात मैं सॉरी कर दूंगा मैं, देखिए अगर आप पूछते हैं कि प्योर बॉलिंग वाली, तो हमारे पास उस टाइप के स्पिनर नहीं है। ये सवाल था, सवाल था। नहीं, इस पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। कामरान भाई, हमें पता है आप भाई आपको खुला मैदान दिया। तौसीफ भाई भी जो है ना इस पे बात करेंगे। देखिए, कड़वा सच ये है कि आपके बॉलर्स को जब से ये शेल्टर मिलने लग गया ना कि थोड़े से रन बना लो, उन्होंने अपनी प्राइम जॉब छोड़ दिया है। शादाब का ये मसला नहीं है, जो यूनुस भाई कह रहे हैं वो सही है कि अलग अलग फॉर्मेट का मामला, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि उसको ये पता है कि बॉल अच्छा हो ना हो, मैं 30-35 रन बना लूं, 25-30 रन बना लूं, तो मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा। जब तक जिसकी प्राइम जॉब है वो जॉब नहीं करेगा, वो स्पिनर्स आपके लिए विकेट टेकर नहीं बन सकता। हमारे स्पिनर्स का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो 20-25 रन बना के
छुप जाते हैं और वो जो बॉलिंग कराते हैं 50-50 रन दे जाते हैं, उनको लोग फरामोश कर देते हैं। आज भी देखना आपको ये मानना होगा कि शादाब को रियलाइज कराना होगा कि तुम्हारा प्राइम जॉब क्या है। बाबर के बाद रऊफ के बाद शादाब नहीं, वो तो बात शुरू एक गलती और तौसीफ भाई मुख्तसर इस पे बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है आप तंज करने लगे, ऐसा लग रहा है। हम नवाज जैसे तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी खेल रहा है। ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि हम व्हाइट बॉल के स्पिनर और टेस्ट के स्पिनर अलग अलग रखने चाहिए। वो टेस्ट के स्पिनर तो नहीं है ना, कहीं से भी टेस्ट में खेला है, अभी टेस्ट खेला है, लेकिन वो टेस्ट मैच वाला नवाज में मौका नहीं मिलना चाहिए, वहाँ भी मौका मिल रहा है। लेकिन भाई कह रहे हैं जो अमन भाई, मैं इस नतीजे पे पहुंचा वसीम भाई, मैं जो यूनुस भाई ने बात की ना स्पिनर्स विकेट टेकिंग, ये उस वक्त बनेंगे जब डोमेस्टिक हो रही होती है ना, तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेले ना कि T20 लीग खेले। अगर जो रेगुलर खेलने वाले स्पिनर उनको 40 क्रिकेट खिलाएं, 50 ओवर खिलाएं, वो कोई खेलता नहीं है। लीग क्रिकेट हो रही होती है, कोई बिग बैश में क्या होता है। और वो अभी हमने दोपहर जो 1-2-3 दिन से जो हम अपने दोपहर के शो में उसमें बात करते हैं, इससे पहले जो 2 मैच हुए अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो कौन खेला था स्पिनर? 2 स्पिनर कौन थे? उसामा और अच्छा, तीसरे मैच में क्या हुआ? फिर नवाज ने क्या किया उस मैच में? आउट किए। अब नवाज खेलते रहेंगे हमेशा। तो देखें, ये कोई आपको कोई प्लानिंग करनी है, इसका मतलब ये कि आप जो परफॉर्म करते रहेगा वो खेलता रहेगा। जो आप खुदा ना खास्ता सलमान अली आगा ने अगर 2-3 मैचों में नहीं किए तो वो पीछे चले जाएंगे, फिर कोई और आगे आ जाएगा। तो देखें, आपको ये रियलाइज करना है आपको कि भाई कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए उस फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप सिर्फ ये करोगे कि भाई देखें अगर ये परफॉर्म कर रहा है एक आधे मैच में तो उसको 4 मैच दे दें, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये थिंकिंग गलत है। आपने देखा आज ईशान किशन को उन्होंने नीचे खिलाया, ओपनर प्लेयर है, वो ओपनिंग करता रहा। रिसेंट पास में उसने अभी जो लास्ट T20 खेले, जितनी भी क्रिकेट खेली वो सब ऊपर खेली, लेकिन उनको पता है कि ये एक ऐसा प्लेयर है यहाँ पे खेल सकते हैं। उन्होंने चांस नहीं लिया, उनको पता है कि ये खेल सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने आज प्रूव करके दिखा दिया। तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा गेम से आगे जाना पड़ता है, आपको फ्यूचर में जाना पड़ता है कि ये प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स। खुदा ना खास्ता अगर आज ये दोनों हमने तो यहाँ बात शुरू कर दी, डिबेट शुरू हो गई है इन दोनों स्पिनर की, ठीक है जी। और तौसीफ भाई जैसे स्पिनर जो कि पाकिस्तान के माने जाने पर कह रहे हैं कि वीक शोबा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से ये डिबेट शुरू हो गई, खुदा ना खास्ता शादाब खान ने या मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म नहीं किया तो 2-3 मैच के बाद वो बाहर बैठे होंगे। तो देखिए, ये आपको ये विजन आपके पास होना चाहिए। आपके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैप्टन का कसूर है या कोचेस का कसूर है, कोई तो होगा प्लानर इस टीम के साथ। ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें अभी आप आगे जाओगे तो ये कंडीशन हर दफा थोड़ी आपको मिलेगी कि आपके फास्ट बॉलर को आप आउट करके देंगे। अभी इंडिया में आपने जाना है, ये स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है, अच्छा कर दिया, स्पिनर का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ। देखिए, का बहुत बड़ा रोल है वर्ल्ड कप में। सॉरी, आपके क्वालिटी स्पिनर अगर करीब खड़ा होके फील्डिंग नहीं लेके बॉलिंग करेगा, वो स्पिनर है नहीं। पहली बात, वनडे की भी बात, वनडे में भी लोग ऊपर लेके एक स्लिप तो ले लेते हैं आप, लेकिन शॉर्ट लेग और स्लिप मिड ऑफ वगैरह आप लेते हैं जो टेक्निकली लोगों को बता। हमारे यहाँ जब एक स्लिप लेके बॉलिंग कर रहा होता है कोई स्पिनर, तो कहना यार कप्तान कितना सेफ है यार, देखो उसने ये कर दिया। वो सिचुएशन वो नहीं है। सिचुएशन ये आपको विकेट अगर बाय करनी है, और फिर ये आप कप्तान पे ही क्यों डाल रहे हो सारा? भाई मैं कहूँगा कप्तान साहब मुझे ये फील्ड लेनी है, ये ऊपर फील्डर लेने हैं। आप ही कह रहे हैं कि चलने दो, मारना पड़ जाए मुझे या कुछ ना हो जाए तो हाँ जी, देखिए कप्तान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्पिनर्स पे। पूरे ओवर्स हुए हैं, स्पिनर्स ने कितने ओवर्स किए हैं? एक बॉल के लिए भी स्लिप रखी है कप्तान ने, थ्रू आउट नहीं रखी। अभी इंडिया के स्पिनर आएंगे ना, आप देखिएगा वो 48वें ओवर तक स्लिप नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे मेन स्पिनर्स है, स्पेशलिस्ट है, आउट करके देते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कप्तान को स्पिनर्स में खुद देना होता है। अच्छा, अब ये बॉलिंग के शुबे में एक खामी की निशानदेही हो गई। अब जरा आए बैटिंग की तरफ। पहले बैटिंग पे बढ़ने से पहले क्योंकि मैं बड़ी देर से ये स्टैट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं ना मोबाइल में इतने इंटरेस्ट से कुछ और नहीं, ये स्टैट था कि सुबह के निकले हुए अभी तक घर नहीं आए। इसी स्टैट से बहाने बेगम को मैसेज भी करती है। बेस्ट स्पिन अटैक इन ओडीआईज, सही है, ये पिछले वर्ल्ड कप से अब तक का है। उसमें बांग्लादेश टॉप पे है, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है और पाकिस्तान आखिरी नंबर पे है। यानी कि आयरलैंड भी पाकिस्तान से। आप मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया क्यों उसमें है? वजह
क्या कर रही है ओडीआई वो क्यों है? वो एक खब्बा खिलाते हैं, जैम्पा क्यों जैम्पा को खिलाते हैं? Specialist देखिए उन्होंने एक रखा हुआ है कि भाई और हमने जैम्पा को उन्होंने एशेज नहीं खिलाई, जबकि उनको स्पिनर की जरूरत है। नहीं, हम टेस्ट मैच खिलाएंगे, यू आर वाइट बॉलर। वसीम भाई ये चीज माननी पड़ेगी जो शुएब ने की है ना, कि स्पिनर कोई रन्स कर लेता है ना तो वो अपने आप को जगह बना लेता है, जगह बना उसका काम अच्छा स्पिन कराना है। जो उसका काम है स्पेशल स्पिनर है वो करके दे। इरफान पठान की सबसे बड़ी मिसाल है, बॉलिंग अच्छी थी, जैसे उसे बैटिंग में लेके आया, रन्स किए ना, उसकी बॉलिंग भी खत्म, बैटिंग भी टीम से साइड लाइन हो गया। वैसे ये इस चीज पे कंट्रोल करने की जरूरत है। वैसे आज स्पिनर से बगैर खेलने में टीम में उसामा मीर भी है। वैसे आज मीर थ्रेट कर रहा है शादाब की पोजीशन को, टॉल भी है और उसका और शुएब के तस्दीक के बाद मजीद वल्नरेबल हो गए शादाब। एक बात सुन ले, शायद मैंने क्या किया कि शादाब से टॉल भी है और थ्रेड भी है और शुएब भी है साथ में बैठे। शुएब के कंधे पे रख के तो शाहिद मैंने चला दिया डबल थ्रेड। लेकिन पूरा एक महीना ये थ्रेड आ गई है। लेकिन इससे पहले अभी शादाब परफॉर्म भी कर रहे थे, ऐसे नहीं है। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, रन बना लेता है, रन बना लेता है। सही बात होगी, विकेट नहीं लेता, रन बना लेता है। रन बना के वो स्पिनर 15-20 बातों में 2-3 सही हो जाती है। आपने सुने अभी आपने टाकरा किया, उसमें तो हम कह रहे थे कि इंडियन कॉम्प्रोमाइज करता, या तो हमारी अपनी टीम ही कॉम्प्रोमाइज करती है। आपने देखा गुप्ता की बदुआएं हैं, आपने देखा हमें पे गई है। आज सुबह आखिरी बात ब्रेक में, आज सुबह आपने छोड़ो देखा जी ब्रेक। नहीं आज अभी अच्छा जा रहा है। आज शुरू में आपने देखा जट को जो है ना उसकी पेस इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी शाहीन की, तो फिगर तो ठीक लग रहा है, बजाय तो ठीक लग रहा है। चलो मैं भी मजीद पे बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जबरदस्त डिस्कशन जारी है, पाकिस्तान में मुकाबला भारत के नहीं, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात जारी है। न्यूज़ पर छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जनाब अली, श्रीलंका से हमारे पास आपको देने के लिए एक खबर है और एक खबर कराची स्टूडियो से। कराची स्टूडियो में 2 नए मेहमानों ने ज्वाइन किया जो कि रात 9 बजे तक हमारे साथ हैं। श्रीलंका से खबर ये है कि फिर से कुछ बारिश का आगाज हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैच इसमें खुश होने वाली क्या बात है? जो स्कोर है उसके लिए, तो उसके बाद हमारे लिए खुशी की बात है कि बारिश हो रही है। यार कमाल, यानी मैच ना हो तो आप खुश होंगे? हाँ ना, अच्छा। मैं नहीं चाहता हमारे प्लेयर्स गीले हों, बुखार चढ़ जाता है, खांसी होती है आगे। मैं समझा गेम के लिहाज से बात नहीं। अच्छा वो नहीं, लेकिन हमारे स्टूडियो में ये कामरान में थोड़ा सा कैमरे के बिल्कुल सामने आया था। कामरान भाई बिल्कुल वलीमे की तरह एंटर हुए। तो जनाब कामरान में हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स, और यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ फरमाए। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के खेल तो जारी हैं, लेकिन खेल पर भी इनकी बहुत तवज्जो है। फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। क्या हाल है जी? खैरियत से फारूक भाई? ठीक ठाक है। और फारूक भाई के साथ हमारी हरदिल अजीज, आप सब इन्हें देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, इनके काम को मानते हैं। अमर हमारे साथ हैं। अमर खान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। मैंने सुना है जब 66 पर 4 हुआ तो आपने तो कहा चलो जी जीत ही गए। हमने पॉपकॉर्न मंगवा लिए, हमारे घर गजरेला खास तौर पे पक गया, तो हमने बहुत जल्दी हो गई, खुशियां मना ली, नजर लग गई। इसी ने मैं लोगों से भी कह रहा था मिठाई मंगवाने में जल्दी ना करें, वक्त में मंगवाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा? बस अब हम दुआएं और फूके मारना और स्टार्ट कर देंगे, टीवी से आगे एक ही काम रह गया, उसके बाद अब क्या बचा? इसके बाद क्या बचा? मुश्किल हो गया मैच फारूक आपके ख्याल में? जाहिर है एक अपॉर्चुनिटी थी, वो डाइल्यूट हो गई है। मैं नहीं कह रहा कि खत्म हो गई, लेकिन डाइल्यूट हुई है और चैलेंज बढ़ गया है। अब जाहिर है कि पहले साबित कर ये था कि बॉलर्स पर आपकी इन्हिसार ज्यादा था। सही है। लेकिन अब बॉलर्स ने तो अपना काम किया शुरू में। सही है। फील्डर्स कहीं थोड़ा सा पैनिक ही हुए। अब देखना है कि अब असल हमारा इम्तिहान है कि हमारे बैट्समैन क्या करते हैं क्या नहीं। असल बात है अमर, बैट्समैन में किस बैट्समैन से आपको तवक्को है? पाकिस्तान के हर बच्चे की तरह आपका भी सारा दारो मदार बाबर आजम पे है? बाबर आजम पे 100% हमारे इस वक्त नेशनल हीरो हैं, और उन पे जब भी बोझ पड़ा है उन्होंने हमेशा बड़ा जबरदस्त अपनी इनिंग्स एज अ बैट्समैन जो है वो खेली है। तो सारी दुआएं आज बाबर आजम के साथ है। सो लेट्स सी जनाब, हमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 8 बजे की हेडलाइंस होंगी 2 मिनट की, और हम उसके फौरन वापस आते हैं। फिर जरा टिकट के हवाले से कामरान भाई का तज्जिया, जरा यहाँ पर गपशप, और आदि सर आ गए हैं, शुएब सर आ गए हैं, नदीम भाई बैठे हैं। तो फिर थैंक यू कि मैं तारीफ नहीं की। प्लेयर्स अब आए। अच्छा अब आए मेन प्लेयर्स अब आए। 8 बजे के बाद मेन प्लेयर्स के साथ हम बात करेंगे। 8 बजे की हेडलाइंस के बाद बड़ा खेल, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात न्यूज़ पर जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।